हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सभी के। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हमारी बेसिक क्लास 2 है। तो आशा करते हैं कल की क्लास आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। आप लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल हम लोगों ने अल्फ़ाबेट की क्लास ख़त्म करी थी। माने कि आप लोगों को अल्फ़ाबेट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया था। तो आज हमारी क्लास है आर्टिकल्स के ऊपर। जी हाँ, आर्टिकल्स आप सभी लोग जानते ही होंगे। आर्टिकल्स ए एंड दी, और नहीं भी जानते हैं तो घबराइए मत, मैं सिखा दूंगा आर्टिकल्स ए एंड दी। हाउ टू यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एंड दी, माने कि ए एन और दा का यूज़ कैसे करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आज आप लोग इस वीडियो में सीख कर जाने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो यूज़ ऑफ ए एंड दी है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। और गाइस, आप लोग ये बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ना। एंड चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स ए एंड दी। देखो, वी हैव, हमारे पास क्या है कि सर, आप बोलेंगे सर क्या है हमारे पास 5 वॉवेल्स होते हैं जो कल आपने पढ़ाए थे हमको। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वॉवेल्स होते हैं हमारे पास, इतना सब लोग जानते हैं। अब इन वॉवेल्स को सॉरी, माफ़ कीजिए। आर्टिकल्स, हाउ टू यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं? तो आर्टिकल्स का यूज़ हम वॉवेल्स के साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं। कैसे करते हैं? वॉवेल्स के साउंड के अकॉर्डिंग। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं एक बार ज़रा बताएंगे सभी बच्चे? ए, एन और दी, ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं। इनका अगर हम वॉवेल्स को देखें कि सर वॉवेल्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स का, हाँ भाई देखो, एन जो होती है वो हम अकॉर्डिंग टू साउंड यूज़ करते हैं। आप लोगों को सिखाया गया होगा कि सर आप कॉन्सोनेंट्स के साथ ए का यूज़ कर लो और वॉवेल्स बचे उनके साथ एन का यूज़ कर लो, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को बचपन से सिर्फ यही रट्टा मरवाया जा रहा है कि सर ए एन दी, माने कि एन का यूज़ हमेशा वॉवेल्स से आगे किया जाता है। भाई, हमेशा हमेशा वॉवेल्स का यूज़ जो ए एन के आगे करते हैं वो अकॉर्डिंग टू साउंड करते हैं, ना कि पहला अल्फ़ाबेट देख के। आप लोग क्या करते हैं, पहला अल्फ़ाबेट देखेंगे और सर अगर जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला से आगे एन लगा देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी साउंड वॉवेल की आती है तभी हम एन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, सब लोग समझ चुके होंगे मेरी बात। अब एन का यूज़ हम वोवेल से पहले कैसे करते हैं? सर आप कैसे बता सकते हैं? मैं अभी आपको बताऊंगा, ज़रा सब्र रखिए। किसी जगह से पहले, मतलब किसी जगह से पहले एन, सॉरी, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मतलब सर, अगर साउंड वॉवेल्स की आती है तो एन का यूज़ करते हैं, और अगर कोई प्लेस है, स्थान है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए ये बात। मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देखते हैं कि सर एग्ज़ाम्पल बताइए, सर एग्ज़ाम्पल लीजिए ना, कि क्या प्रॉब्लम है आपको। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में, चलो मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एप्पल से ले लो, ठीक है। एप्पल में साउंड चेक कीजिए आप। एप्पल यानी कि जो फर्स्ट लेटर है हमारा, वो किसकी साउंड देता है? एप्पल, यानी ए फॉर एप्पल। साउंड किसकी आ रही है? ए की आ रही है। और ए हमारा क्या होता है, हिंदी में बोलें तो स्वर, और इंग्लिश में बोलें तो वॉवेल होता है। और अगर ए है तो ए से पहले हम एन का यूज़ करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द साउंड। जैसे एन एप्पल हुआ, एन एलिफेंट, ए एलिफेंट, मतलब ए की साउंड आ रही है ना, तो भाई बस ये देख के चलना है। एग यानी कि ए की साउंड आ रही है ना। अगर आपको साउंड वॉवेल की आए तो आप एन का यूज़ करेंगे। इतनी बात आप सभी समझ चुके हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग, एन अम्ब्रेला, एटसेट्रा। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलेंगे सभी दोस्त, है ना। वरना मैं चाहूँ तो ये स्लाइड अपनी लिखी लिखाई लेके आ सकता हूँ, बट आप लोग कहते हैं कि सर आप हमें लिखते लिखते समझाइए, तो हमें उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। आप लोगों के क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी से पहले किसका यूज़ करते हैं? ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी। यूनिवर्सिटी से पहले
हम किसका यूज़ करते हैं? है कोई धुरंधर इस क्लास में जो बता सकता है यूनिवर्सिटी से पहले किसका यूज़ करते हैं? जल्दी फास्ट। ये वीडियो रिकॉर्डेड है बट आप लोग कमेंट कर सकते हैं ना, यूनिवर्सिटी से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? भाई साउंड चेक करो। यूनिवर्सिटी साउंड किसकी आ रही है? यानी यूनिवर्सिटी से पहले हम ए का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। समझ में आ गई आपको इतनी सी बात? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक, यूज़ ऑफ द का यूज़ कैसे करते हैं भाई? मैंने आपको अभी बताया था, द का यूज़ कब करते हैं? प्लेस के हिसाब से, मतलब मोस्टली केसेस में स्थान के लिए द का यूज़ किया जाता है। मोस्टली बोल रहा हूँ, है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि द ताजमहल से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लेस है ना, आगरा की मोस्ट ऑफ द फेमस प्लेस है क्या? ताजमहल। तो ताजमहल का यूज़, ताजमहल से आगे हम द का यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द रेड फोर्ट, आप लोग बताएंगे रेड फोर्ट कहाँ पे है? भाई देखो, मेन जो रेड फोर्ट है आपका वो दिल्ली में है, और आगरा में भी आपका एक रेड फोर्ट है ना। और कौन कौन गया आगरा घूमने, ज़रा कमेंट में बताएं। और द लोटस टेम्पल कहाँ पे है? जल्दी बताएं। दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। तो लोटस टेम्पल से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, एटसेट्रा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, यूज़ ऑफ ए का यूज़ हम कैसे करते हैं? देखो, जो साउंड आपकी वोवेल की ना आए, जो जैसे साउंड आपकी वोवेल की ना आए, वहाँ पर आप ए का यूज़ करेंगे। ये बात लिखने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे। साउंड ए की, मतलब साउंड वोवेल की नहीं आनी चाहिए, तो हम वहाँ ए का यूज़ करेंगे। जैसे अ बॉय, अ पेन, अ गर्ल, मतलब इनसे पहले आप साउंड चेक कीजिए, वोवेल की नहीं आ रही ना। अ बॉय, बी की साउंड आ रही। अ पेन मतलब पापतें। अ गर्ल मतलब गा गमला, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, आपको कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो इनसे पहले आप हमेशा ए का यूज़ करेंगे ही करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन आपके लिए, MLA से पहले किसका यूज़ करते हैं? MLA, साउंड चेक कीजिए, ए की आ रही है ना, एम, है ना। तो ए क्या है? वोवेल है, और वोवेल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो में आपको, ये बताओ आप। NMLA, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनको आप अगली वीडियो में बताएंगे कि सर हमारे कितने सही है, कितने गलत हैं, क्या नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। एंड आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटेंस सिखाने वाले हैं। आज हमने यूज़ ऑफ ए एंड द पढ़ा था, नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस? सेंटेंस बिल्कुल नया चैप्टर है। अगर कोई भी बच्चा पिछली 2 क्लास मिस कर चुका है, कोई इशू नहीं है, आप नए सिरे से जुड़ सकते हैं।